गुड मॉर्निंग गाइस, माय नेम इज़ गौरव और आज मैं आपको ऐसा टॉपिक पढ़ाने वाला हूँ जो आपने आज तक सिर्फ रटा होगा, लेकिन आज मैं बताने वाला हूँ कि आप उसे समझ कैसे सकते हो और बिना रटे उसे आराम से याद रख सकते हो अपने पूरे जीवन भर। माय नेम इज़ गौरव और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ सेंटेंस के बारे में। तो देयर आर 4 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। वाक्यों के 4 प्रकार होते हैं, जिसमें कि पहला है असर्टिव सेंटेंस। दो सेंटेंसेस विच सिंपली अफर्म और डिनाई समथिंग आर कॉल्ड असर्टिव और डिक्लेरेटिव सेंटेंस। वैसे वाक्य जिससे कि हम किसी को कुछ बताते हैं वो असर्टिव सेंटेंस कहलाता है। बताने का सेंस मतलब आप किसी को राय देते हो, ओपिनियन देते हैं या फिर आइडिया देते हैं या कुछ भी बताते हैं, सच्चाई बताते हैं, तो ये एक असर्टिव सेंटेंस कहलाता है। जैसे आई गो, मैं जाता हूँ, दैट गर्ल इज़ कमिंग, वो लड़की आ रही है, द सन राइजेज इन द ईस्ट, सूरज पूरब में उगता है। तो ये सभी सेंटेंसेस क्या है, एक बता रहे हैं बात, तो इन सभी सेंटेंसेस को असर्टिव सेंटेंस कहते हैं। असर्टिव सेंटेंस को ही डिक्लेरेटिव सेंटेंस भी बोलते हैं। डिक्लेयर मीन्स होता है बताना, तो वही चीज़ है, जो भी बताने वाले वाक्य होंगे वो असर्टिव सेंटेंस कहलाते हैं। असर्टिव सेंटेंस के लास्ट में हमेशा फुल स्टॉप आता है, ये इसका पहचान है। अगर किसी भी इंग्लिश सेंटेंस के लास्ट में फुल स्टॉप दिख गया तो वो असर्टिव सेंटेंस होगा। नेक्स्ट है, असर्टिव सेंटेंस भी 2 तरह के होते हैं, एक तो अफर्मेटिव सेंटेंस, दूसरा नेगेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस यानी पॉजिटिव सेंटेंसेस होते हैं, सकारात्मक वाक्य। नेगेटिव सेंटेंसेस नकारात्मक वाक्य होते हैं। सकारात्मक इन द सेंस कि जैसे मैं जा रहा हूँ, वो आ रही है, ट्रेन लेट है, हम लोग जाएंगे, वो आएगी, ये सभी पॉजिटिव टाइप के सेंटेंसेस हैं, तो इनको अफर्मेटिव सेंटेंस हम लोग बोलते हैं। नेगेटिव सेंटेंसेस जैसे उसमें नकारात्मक शब्द होंगे, जैसे नहीं है, कभी नहीं, कोई नहीं। तो जैसे नो वन इज़ कमिंग हियर, कोई नहीं यहाँ आ रहा है, या फिर आई एम नॉट गोइंग देयर, मैं वहाँ नहीं जा रहा हूँ। ये सभी नेगेटिव सेंटेंसेस हैं। एग्जाम्पल्स के द्वारा और समझेंगे, जैसे है करीम गोज़ टू स्कूल, करीम स्कूल जाता है, तो ये क्या है, कोई बता रहा है ना, यानी असर्टिव सेंटेंस है। असर्टिव में भी कौन सा है, तो पॉजिटिव वाला सेंस आ रहा है, यानी अफर्मेटिव सेंटेंस होगा। नेक्स्ट एग्जांपल है दोज बॉयज़ वेयर थर्स्टी, वो लड़के प्यासे थे, तो ये क्या है, बता रहा है कुछ भी, तो ये क्या होगा, असर्टिव। और असर्टिव में भी कौन सा, तो पॉजिटिव वाला सेंस है, इसलिए अफर्मेटिव सेंटेंस होगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल में आते हैं, दे हैव नॉट प्लेड वेल, उन लोगों ने अच्छा नहीं खेला है, तो ये क्या है, असर्टिव तो है लेकिन क्या होगा, इसमें नहीं आ रहा है, यानी ये क्या होगा, नेगेटिव सेंटेंस होगा। नेक्स्ट है आई विल नॉट गो देयर, मैं वहाँ नहीं जाऊँगा, तो ये भी क्या है, असर्टिव तो है लेकिन असर्टिव में भी कौन सा है, तो ये नेगेटिव सेंटेंस है। बहुत सारे लोग इसी में कंफ्यूज होते हैं कि असर्टिव और अफर्मेटिव, ये उनको कुछ खास क्लियर होता नहीं, बस कहीं अफर्मेटिव यूज़ कर देते हैं, कहीं असर्टिव यूज़ कर देते हैं। तो असर्टिव के अंदर अफर्मेटिव और नेगेटिव आता है, ये आप याद रखिएगा। अफर्मेटिव पॉजिटिव सेंटेंसेस होते हैं और नेगेटिव तो होता ही है नकारात्मक। चलिए, तो नेक्स्ट एग्जांपल है शी इज़ गोइंग टू मार्केट, वो मार्केट बाज़ार जा रही है, तो असर्टिव तो होगा ही। असर्टिव में कौन सा है, पॉजिटिव सेंस वाला, यानी अफर्मेटिव सेंटेंस होगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल है राकेश वॉज नॉट हेल्पिंग द पुअर, राकेश गरीबों की मदद नहीं कर रहा था, तो ये क्या है, नकारात्मक सेंस आ रहा है, यानी ये नेगेटिव सेंटेंस होगा। उसी तरह आई हैड नॉट सीन अ स्नेक, मैंने एक सांप नहीं देखा था, तो ये भी क्या है, नेगेटिव सेंटेंस। नेक्स्ट है एग्जाम्पल, ही इज़ एन ऑनेस्ट मैन, वो एक ईमानदार आदमी है, तो ये क्या है, पॉजिटिव सेंस है और कुछ बता रहा है, यानी ये क्या होगा, असर्टिव में अफर्मेटिव सेंटेंस होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट आते हैं कि इंटेरोगेटिव सेंटेंस, ये दूसरा टाइप है सेंटेंस का। इंटेरोगेट मीन्स होता है पूछताछ करना, तो इसका डेफिनेशन से आपको समझ में आ रहा होगा,
दोज विच आस्क क्वेश्चंस आर कॉल्ड इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, यानी वैसे वाक्य जो कि सवाल पूछते हों वो क्या कहलाएंगे, इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेट से ही बना इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेट मीन्स होता है पूछताछ करना, इसी से बना इंटेरोगेटिव यानी पूछताछ वाला। तो जो भी पूछताछ करने वाले वाक्य होंगे वो सभी इंटेरोगेटिव सेंटेंस कहलाएंगे। ठीक है, इंटेरोगेटिव के लास्ट में हमेशा क्वेश्चन मार्क आपको दिखेगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट इसका कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। जैसे वाई आर यू लेट, आप लेट क्यों हो। तो किसी से सवाल पूछ रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा, इंटेरोगेटिव सेंटेंस हो जाएगा। नेक्स्ट है हु इज़ मिस्टर आर्या, मिस्टर आर्या कौन है। तो इसमें भी सवाल पूछ रहे हैं तो ये भी क्या हो जाएगा, इंटेरोगेटिव सेंटेंस हो जाएगा। नेक्स्ट है डोंट यू नो माई नेम, क्या आप मेरा नाम नहीं जानते हो। तो ये भी क्या है, सवाल किसी से पूछ रहे हैं, ये भी इंटेरोगेटिव सेंटेंस कहलाएगा। नेक्स्ट एग्जांपल है वेयर डू यू लिव, आप कहाँ रहते हो। ये भी क्या हो जाएगा, इंटेरोगेटिव सेंटेंस। उसके आगे व्हाई डू यू वांट टू लर्न इंग्लिश, आप इंग्लिश क्यों सीखना चाहते हो। तो ये भी क्या पूछ रहे हैं किसी से, ये भी क्या होगा, इंटेरोगेटिव सेंटेंस होगा। नेक्स्ट है हैव दे वॉन अ लॉटरी, क्या उन लोगों ने लॉटरी जीता है। तो ये भी क्या है, सवाल पूछ रहे हैं तो इसलिए इसको भी इंटेरोगेटिव सेंटेंस बोलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है हैडंट वी सीन यू, हम लोगों ने तुम्हें नहीं देखा था। ठीक है, सॉरी, क्या हम लोगों ने तुम्हें नहीं देखा था। तो ये भी क्या है, सवाल पूछ रहा तो क्या हो जाएगा, इंटेरोगेटिव सेंटेंस। तो बस नॉर्मली याद रखना है कि अगर कोई भी सवाल पूछने वाला वाक्य हो तो वो इंटेरोगेटिव सेंटेंस होगा, और जब भी कुछ बताएं हम लोग तो वो असर्टिव होगा। असर्टिव में भी कौन सा, तो अगर पॉजिटिव सेंस आ रहा हो तो अफर्मेटिव सेंटेंस, और अगर नेगेटिव सेंस आ रहा हो तो नेगेटिव सेंटेंस। ठीक है, चलिए अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब है अफर्मेटिव टू नेगेटिव, यानी अगर अफर्मेटिव सेंटेंस दिया हुआ है तो उसे नेगेटिव कैसे बनाएंगे। तो इसके लिए रूल ये है कि नॉर्मली वी मेक नेगेटिव सेंटेंसेस बाय पुटिंग नॉट आफ्टर हेल्पिंग वर्ब, यानी कि हम लोग नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए हेल्पिंग वर्ब के बाद जो भी सेंटेंस होगा उसमें हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगा देंगे तो नेगेटिव सेंटेंस हमारा बन जाएगा। जैसे एग्जांपल चलते हैं, सेंटेंस है ही इज़ रिच। ठीक है, तो अब इसको अगर अभी क्या है, पॉजिटिव सेंस वाला ही इज़ रिच, वो अमीर है, तो पॉजिटिव सेंस दे रहा है इसलिए क्या है, अभी अफर्मेटिव है। अब इसको अगर नेगेटिव बनाना हो तो क्या करेंगे, इज़ हेल्पिंग वर्ब है, इज़ के बाद नॉट लगा देंगे तो क्या बन जाएगा, ही इज़ नॉट रिच, वो अमीर नहीं है। तो ये क्या हो गया आपका नेगेटिव सेंटेंस। तो बस यही करना है, जो भी हेल्पिंग वर्ब होगा सेंटेंस में उसके बाद नॉट लगा देंगे तो हेल्पिंग वर्ब बन जाएगा। ऐसे नेगेटिव सेंटेंसेस बनाने के लिए बहुत सारे वर्ड आते हैं, जैसे नाइदर, नॉर, नेवर, नोबडी, ये सब भी आते हैं, लेकिन नॉर्मली जो ज़्यादातर होता है हम लोग नॉट ही लगाते हैं। और बाकी जो मैंने अभी शब्द लिए नाम, वो मैं अभी आपको अगले वीडियो में बताऊंगा जब सिर्फ निगेटिव पे चर्चा करेंगे तब। नेक्स्ट एग्जांपल है शी वॉज ईटिंग, वो खाना खा रही थी। अभी ये क्या है, पॉजिटिव सेंस है तो यानी अफर्मेटिव होगा। नेगेटिव बनाना है तो इसमें सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब क्या है, वॉज है, तो वॉज के बाद नॉट लगा देंगे तो क्या बन जाएगा, शी वॉज नॉट ईटिंग, वो खाना नहीं खा रही, सॉरी वो नहीं खा रही थी, नेगेटिव बन गया। नेक्स्ट एग्जांपल है आई विल पे योर फी टिल नेक्स्ट वीक, मैं तुम्हारा फ़ी अगले सप्ताह तक दूंगा। ठीक है, तो ये क्या है, अभी पॉजिटिव सेंस है तो इसमें अफर्मेटिव हो जाएगा। नेगेटिव बनाना हो तो विल के बाद नॉट लगा देंगे तो क्या बन जाएगा, आई विल नॉट पे योर फी टिल नेक्स्ट वीक, मैं तुम्हें अगले सप्ताह तक तुम्हारा फ़ी नहीं दूंगा। ठीक है, तो इजी है, नेगेटिव बनाने के लिए क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगा देंगे, अफर्मेटिव से नेगेटिव आप बनाना सीख जाओगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए नेक्स्ट है ही इज़ अ गुड टीचर, वो एक अच्छे टीचर हैं। अब इसका नेगेटिव बनाना है तो क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगा देंगे तो क्या बन जाएगा, ही इज़ नॉट अ गुड टीचर, वो एक अच्छे शिक्षक नहीं है। ठीक है, तो इजी है नेगेटिव बनाना, क्या करना है, हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगा देना है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग अफर्मेटिव से इंट्रोगेटिव बनाने। अब है इंटेरोगेटिव बनाने के लिए क्या करते हैं हम लोग,
तो इंटेरोगेटिव बनाने के लिए टू मेक इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस वी राइट हेल्पिंग वर्ब बिफोर सब्जेक्ट, यानी इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए क्या करेंगे, जो भी हेल्पिंग वर्ब होगा उसे सब्जेक्ट के पहले लिखते हैं। अभी कुछ खास समझ में नहीं आया होगा तो एग्जांपल की ओर चलते हैं, ज़्यादा समझ में आएगा। तो एग्जांपल है हमारा ही इज़ रिच, वो अमीर है। अभी ये क्या अफर्मेटिव है ना, अब इसे इंटेरोगेटिव में बनाना हो तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट के पहले लिख देंगे। तो क्या हो जाएगा, इज़, फिर आएगा सब्जेक्ट ही रिच, तो इज़ ही रिच मतलब क्या वो अमीर है। अब ये इंटेरोगेटिव बन गया। नेक्स्ट आते हैं शी वॉज ईटिंग। अभी क्या करना है, हेल्पिंग वर्ब को आगे करना है तो आगे कर देंगे, तो क्या बन जाएगा, वॉज शी ईटिंग। ठीक है। नेक्स्ट है यू विल पे योर फी टिल नेक्स्ट वीक। ठीक, तो इसका क्या बन जाएगा, विल यू पे योर फी टिल नेक्स्ट वीक। तो बस इजी सा वही है कि इंटेरोगेटिव बनाना हो तो जो भी हेल्पिंग वर्ब हो उसको सब्जेक्ट के पहले लिख देंगे, बाकी सेंटेंसेस को वैसे ही लिख देंगे। ठीक है। ही इज़ अ गुड टीचर, इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या है, इज़ है, इसको आगे कर देंगे सब्जेक्ट के, तो क्या बन जाएगा, इज़ अ गुड टीचर, इज़ ही अ गुड टीचर, क्या वो एक अच्छा शिक्षक है। तो इस तरह इंटेरोगेटिव बनाते हैं। नेगेटिव बनाने के लिए क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगाएंगे, और इंटेरोगेटिव बनाने के लिए हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट के आगे, यानी सबसे आगे सब्जेक्ट जाएगा, फिर सबसे आगे इंटेरोगेटिव बनाने के लिए क्या लिखेंगे, हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर बाकी जो वो लिख देंगे। तो आई होप अफर्मेटिव से नेगेटिव और इंटेरोगेटिव बनाने आ गया हूँ। एक टाइप और है, इंटेरोगेटिव में भी नेगेटिव आता है। ठीक है ना। तो जैसे हम लोग बोलते हैं कि क्या आपको मेरा नाम नहीं पता है, क्या तुम स्कूल नहीं जाते हो, तो ये क्या है, इंटेरोगेटिव के साथ साथ नेगेटिव भी है। तो उसको बनाने के लिए क्या करेंगे, तो एक एग्जांपल ले रहे हैं, शी इज़ रेडी। ये क्या है, अभी अफर्मेटिव है। अब इसको इंटेरोगेटिव और नेगेटिव बनाने, इंटेरोगेटिव एंड नेगेटिव बनाने के लिए क्या करेंगे, तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आ जाएगा, फिर सब्जेक्ट आ जाएगा, फिर नॉट, फिर रेडी। ठीक है। क्या किए, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट। इसके बाद जो आपको लिखना हो लिख देना है। ठीक है। अगर ऐसे ना करें तो एक तरीका और है कि इज़ और नॉट को एक साथ लिख सकते हैं, लेकिन एक साथ लिखने के लिए आपको इस तरह से लिखना होगा, ना कि इज़ अलग और नॉट अलग। एक साथ लिखने का मतलब ही होता है दोनों जुड़ा हुआ होना चाहिए। तो क्या बन जाएगा, इजंट शी रेडी। ठीक है। उसी तरह एक और एग्जांपल लेते हैं, दे आर कमिंग। अब ये क्या है, अफर्मेटिव है। अब इसका इंट्रोगेटिव विद नेगेटिव बनाना हो तो क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब आगे, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट। तो आर दे नॉट कमिंग, या फिर आर नॉट को एक साथ कर देंगे तो क्या हो जाएगा, आरेंट दे कमिंग। ठीक है। तो इस तरह से हम लोग अफर्मेटिव से इंट्रोगेटिव और नेगेटिव बना सकते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट के इंट्रोगेटिव वर्ड्स रहे तो इंट्रोगेटिव वर्ड से मतलब ये है, जैसे आपने बहुत सारा सुना होगा, कहाँ, कब, क्यों, क्या, कैसे। तो ये सभी वर्ड्स जो हैं ये सभी इंट्रोगेटिव वर्ड्स कहलाते हैं। तो अगर वाक्य में आपको इंट्रोगेटिव वर्ड्स दिख जाएं तो कोई टेंशन नहीं, क्या करना है, तो जैसे एक सेंटेंस ले रहा हूँ मैं, शी इज़ रेडी। तो इसको अगर इंट्रोगेटिव वर्ड्स के साथ बनाना हो तो कैसे बनाएंगे, तो जैसे आप इंट्रोगेटिव बनाते हो वैसे बना देना है। क्या करना है, हेल्पिंग वर्ब को सबसे आगे, फिर सब्जेक्ट, फिर जो बाद में हो वो लिख देना है। तो इज़ शी रेडी, इतना तो हो जाएगा। अब इंट्रोगेटिव वर्ड्स आप जो भी हो वो सबसे आगे, यानी हेल्पिंग वर्ब से भी आगे लिख देंगे। तो जैसे मैंने लिया वाई। ठीक है। वाई क्या है, आपका इंट्रोगेटिव वर्ड है। ठीक है। तो वाई सबसे आगे हो जाएगा, यानी इसमें क्या हो जाएगा, हेल्पिंग वर्ब तो इंट्रोगेटिव में होता ही आगे। इंट्रोगेटिव वर्ड्स अगर आ जाएं तो उस हेल्पिंग वर्ब के भी आगे उसको, यानी उस वर्ड को लिख देना है। जो भी आपका इंट्रोगेटिव वर्ड होगा वो कहाँ, हेल्पिंग वर्ब के भी आगे आ जाएगा। तो शी इज़ रेडी का क्या हो जाएगा, वाई इज़ शी रेडी। इसी तरह नेक्स्ट है
इजंट शी रेडी, ठीक है। तो ये इंटेरोगेटिव विद नेगेटिव का एक ही एग्जांपल ले रहा हूँ, इजंट शी रेडी। तो इसका क्या हो जाएगा, वाई इजंट शी रेडी, ठीक है। इज़ नॉट आ गया साथ में, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट एग्जांपल लेता हूँ मैं, दे आर गोइंग, ठीक है, अफर्मेटिव है। अब इसको आपका इंटेरोगेटिव वर्ड्स के साथ बनाते हैं। तो क्या बोला मैंने, सबसे पहले तो इंटेरोगेटिव बना लेना है। उसके लिए क्या करते हैं, तो हेल्पिंग वर्ब को पहले लिखते हैं सब्जेक्ट से, ठीक है। तो कर दिया मैंने, आर दे गोइंग, ये इतना हो गया। अब इसके बाद क्या करेंगे, तो सबसे आगे में इंटेरोगेटिव वर्ड जोड़ देंगे, हो गया। तो व्हेन आर दे कमिंग, वे लोग कब आ रहे हैं। इसी तरह हो सकता है इसका, वेयर आर दे गोइंग, वे लोग कहाँ जा रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल ले रहा हूँ मैं, दे आर गोइंग, वे लोग जा रहे हैं। तो इसको अगर इंटेरोगेटिव वर्ड्स के साथ बनाना हो तो क्या करेंगे भाई, सबसे पहले इंटेरोगेटिव बनाना है। इंटेरोगेटिव के लिए क्या करते हैं, तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं सब्जेक्ट के भी आगे। तो क्या कर दिया, आर दे गोइंग, ठीक है, इतना हो गया। अब इसके बाद क्या करना है, तो इसके बाद जो भी आपका इंटेरोगेटिव वर्ड हो वो हेल्पिंग वर्ब के भी आगे जोड़ देंगे। तो क्या हो गया, व्हेन आर दे गोइंग, ठीक है। तो इसी का एक और क्या बन सकता है, अगर वेयर आर दे गोइंग, वे लोग कहाँ जा रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह आप इंटेरोगेटिव वर्ड्स अगर दिया हुआ हो तो बना सकते हैं। क्या करेंगे, सबसे पहले इंटेरोगेटिव बना देंगे और उसके बाद इंटेरोगेटिव वर्ड्स जो भी हो सबसे आगे में लिख देंगे, हो गया। चलिए अब हमारा नेक्स्ट जो हेडिंग है वो है, इफ़ देयर इज़ नो हेल्पिंग वर्ब। अगर सेंटेंस जो हम बना रहे हैं या बनाए हैं उसमें हेल्पिंग वर्ब ही ना हो तो क्या करेंगे, नेगेटिव नहीं बनेगा, इंटेरोगेटिव नहीं बनेगा, ऐसा तो हो नहीं सकता है, बनना तो है ही। तो अगर किसी भी सेंटेंस में आपको हेल्पिंग वर्ब ना दिखे तो ज़्यादा टेंशन नहीं लीजिए। वहाँ पे क्या करेंगे, जैसे कुछ एग्जांपल्स देख रहे हैं, आई नो यू, मैं आपको जानता हूँ, ये कौन सा सेंटेंस है, तो ये पहला अगर टेंस पहचानना हो तो ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है, ठीक है। अब इसमें क्या हेल्पिंग वर्ब नहीं है। एक और एग्जांपल ले रहा हूँ, दे गेव मी अ पेन, उन्होंने मुझे एक पेन दिया। तो इसमें भी क्या हेल्पिंग वर्ब नहीं दिख रहा होगा आपको। तो अब क्या करेंगे, ऐसे सिचुएशन में क्या करेंगे, तो हेल्पिंग वर्ब ले आएंगे। जाहिर सी बात है, जो मेरे पास सामान ना हो वो क्या करते हैं, बाज़ार से जाके ख़रीद लाते हैं। तो यहाँ पर भी सेम कंडीशन है, अगर हेल्पिंग वर्ब ना हो जाइए ले आइए हेल्पिंग वर्ब, हो गया। अब हेल्पिंग वर्ब लाएंगे तो कैसे लाएंगे, ठीक है, किसको उड़ा के लाएंगे, ठीक है ना। तो हमेशा हेल्पिंग वर्ब जो लाएंगे वो हमेशा डू के फॉर्म में लाएंगे, ठीक है। अगर हेल्पिंग वर्ब लाएंगे तो किस फॉर्म में, हमेशा डू के फॉर्म में, ठीक। कैसे आएगा वो देखिए, जैसे एग्जांपल मैंने क्या लिया, सिंपल प्रेजेंट टेंस का स्ट्रक्चर है ये, सब्जेक्ट प्लस V1 या V5। तो अब अगर इसका मैं बोलूँ निगेटिव बनाने, तो मैंने क्या बोला था कि हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट जोड़ देंगे। अब यहाँ हेल्पिंग वर्ब है ही नहीं, तो अभी मैंने क्या बोला, अगर हेल्पिंग वर्ब ना हो तो ले आएंगे। चलिए लाते हैं हेल्पिंग वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब लाने के लिए जो जैसे है पहले देख लीजिए, सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट लिख दिया। अब क्या है, अब हेल्पिंग वर्ब लाना हो तो क्या बोला मैंने, डू के फॉर्म में लाएंगे। तो डू का V1 क्या होता है ये देखना है। तो डू का V1 तो डू ही होता है, इसलिए डू लिख दिए, ठीक है। अब उसके बाद क्या है, V5, तो डू का यहाँ पे V5 लिखना है। तो डू का V5 होता है डज, ठीक है। तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब में हम लोग ले आए हैं, क्या लाएं, तो डू के फॉर्म में लाते हैं। तो V1 था तो इसलिए डू का डू रह गया। V5 क्या होता है डू का, तो डू का V5 डज होता है, तो डज लिख दिए। अब उसके बाद जब हेल्पिंग वर्ब आ गया तो नॉट लगा देंगे। और उसके बाद यहाँ पे एक मिस्टेक जो बहुत होता है, आप कहीं भी पढ़ो, मिस्टेक्स ये होते ही होते हैं लोगों से, स्टूडेंट से खासकर ये होता ही है। तो ऐसा मिस्टेक नहीं कीजिएगा। क्यों, तो यहाँ पे होता क्या, अगर आप हेल्पिंग वर्ब ला रहे हो, ठीक है ना,
तो आप हमेशा वर्ब जो लगाओगे वो वर्ब पहला रूप ही आएगा। ठीक है, क्या बोला मैंने? तो ये कि अगर आप हेल्पिंग वर्ब लाओगे तो हमेशा लास्ट में V1 यानी वर्ब का पहला रूप ही आएगा और कुछ नहीं आएगा। ठीक है, सब्जेक्ट फिर डू या डज यानी हेल्पिंग वर्ब ले आए हम लोग। जब हेल्पिंग वर्ब आ ही गया तो नॉट भी लगा सकते हैं, नॉट लगा दिए और उसके बाद हमेशा क्या होगा V1। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट आते हैं इंटेरोगेटिव बनाना। तो इंटेरोगेटिव के लिए क्या मैंने बोला कि सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं तो हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं। ठीक है, तो अब सिंपल प्रेजेंट टेंस का हेल्पिंग वर्ब तो आपको पता हो गया कि डू या डज होता है, लाते हैं हम लोग, तो अब ले आए हैं तो अब तो पता रहेगा ही। ठीक है, तो अब पता हो गया तो सीधा डू या डज लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद क्या लिखते हैं फिर सब्जेक्ट, उसके बाद हमेशा क्या लिखेंगे V1। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए नेक्स्ट आते हैं इंटेरोगेटिव विद निगेटिव में। तो इसमें डू या डज आ जाएगा पहले हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट और उसके बाद नॉट, फिर V1। एक तरीका और है इंटेरोगेटिव विद नेगेटिव लिखने का, वो ये है कि डू और जो हेल्पिंग वर्ब होता है और नॉट को एक साथ लिख सकते हैं, तो उसको भी लिखेंगे तो क्या हो जाएगा डू नॉट का हो जाएगा डोंट और डज नॉट का हो जाएगा डजंट। तो डोंट या डजंट प्लस सब्जेक्ट प्लस V1। तो यहाँ पे ये चीज़ आप नोट भी कर लीजिएगा कि हेल्पिंग वर्ब ना हो तो हेल्पिंग वर्ब लाएंगे, किस फॉर्म में लाएंगे तो हमेशा डू के फॉर्म में। ठीक है, अब उसके बाद ये है कि हमेशा जो वर्ब लिखेंगे वर्ब का वो आखिरी या पहला ही रूप लिखाएगा। अगर हेल्पिंग वर्ब ला रहे हैं तब हेल्पिंग वर्ब पहले से दिया हुआ है तो कोई भी चेंज नहीं करना है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। तो एग्जाम्पल है जैसे आई नो यू, सब्जेक्ट है फिर V1 है फिर ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो अब यहाँ पे इसका अगर निगेटिव बनाना हो तो क्या बनेगा आई डू नॉट नो यू। ठीक है, अब यहाँ पे डू कहाँ से आ गया तो आप बता सकते हो कि हम लोग हेल्पिंग वर्ब लाते हैं और यहाँ पे V1 था ना, तो V1 का क्या होता है डू का फॉर्म डू ही रहता है, इसलिए डू आ गया। फिर हेल्पिंग वर्ब जब आ गया तो नॉट लगा दिए और उसके बाद V1, तो सब्जेक्ट हो गया फिर हेल्पिंग वर्ब फिर नॉट फिर V1। ठीक है, उसी तरह अगर एक साथ लिखना हो हेल्पिंग वर्ब और नॉट को तो उसको उस तरीके से भी बना सकते हैं, आई डोंट नो यू। ठीक है, अब अगर इंट्रोगेटिव बनाना हो तो इंटेरोगेटिव के लिए क्या करते थे हेल्पिंग वर्ब आगे तो हेल्पिंग वर्ब आगे लिख दिए डू आई नो यू। ठीक है, इंटेरोगेटिव विद नेगेटिव बनाना हो तो हेल्पिंग वर्ब और नॉट को एक साथ लिख के बनाना हो मैं तो डोंट आई नो यू। ठीक है, आप लोग आदत यही डालना कि हेल्पिंग वर्ब और नॉट को एक साथ ही लिखकर बनाना, इसमें बोलने में भी अच्छा लगता है और आसानी भी होता है, दोनों चीज़ें। जैसे आई डू नॉट नो यू थोड़ा लंबा हो गया, आई डोंट नो यू। ठीक है ना, तो इसीलिए दोनों को एक साथ लिखेंगे और एक साथ बोलेंगे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग एग्जाम्पल पे, वी सॉ देम। ठीक है, हम लोगों ने उन्हें देखा। अब यहाँ पे क्या है तो सब्जेक्ट है फिर V2 है, ये सी सॉ सीन, तो सी V1 होता है सॉ V2 होता है। ठीक है, तो ये क्या है सब्जेक्ट है फिर V2 है। यहाँ पे क्या है हेल्पिंग वर्ब आपको नहीं दिख रहा होगा, तो निगेटिव बनाना है तो क्या करेंगे हेल्पिंग वर्ब लाएंगे। ठीक है ना, हेल्पिंग वर्ब लाएंगे तो क्या हो जाएगा, अब यहाँ पे क्या था सब्जेक्ट था तो सब्जेक्ट तो V होगा ही। अब यहाँ पे V2 था तो डू का V2 क्या होता है, डू का V2 होता है डिड। ठीक है, तो सब्जेक्ट हो गया फिर V2, हेल्पिंग वर्ब लाते हैं तो डू के फॉर्म में, V2 था तो डू का हो जाएगा डिड, हेल्पिंग वर्ब आ गया तो अब तो इजी है ही निगेटिव बनाना, नॉट लगा देंगे हेल्पिंग वर्ब के बाद तो क्या बन जाएगा वी डिड नॉट सी देम। अब आते हैं वी डिडंट सी देम, हेल्पिंग वर्ब और नॉट को एक साथ लिख देंगे। ठीक है, इंटेरोगेटिव बनाना हो तो हेल्पिंग वर्ब तो पता चली गया डिड आता है, तो डिड को सबसे आगे में लिख देंगे डिड वी सी देम। ठीक है,
इंटेरोगेटिव विद नेगेटिव बनाना हो तो डिडंट बी सी देम। अब तो कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। अब देखिए क्या है कि अब अगर आपको डायरेक्ट इंटेरोगेटिव बनाना हो तो बस ज़्यादा कुछ नहीं करना है, देखना है कि ऊपर में हेल्पिंग वर्ब है कि नहीं है कोई टेंशन नहीं। डू के फॉर्म में V2 है तो डिड, V1 है तो डू, V5 है तो डस, ठीक है। और उसके बाद V1, ठीक है ना। जैसे अगर इसका निगेटिव आप देखो तो V है फिर डिड नॉट, यहीं पे लोग कंफ्यूज करते हैं कि वो करते क्या है तो वी डिड नॉट सॉ लिख देते हैं, जो कि क्या है बिल्कुल ही गलत होगा। क्यों? यहाँ हेल्पिंग वर्ब हम लोग ला रहे हैं ना, तो जब हेल्पिंग वर्ब लाएंगे तो क्या बोला मैंने, हमेशा लास्ट में V1 ही लिखना है हमें और कुछ नहीं, ठीक है।